पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन हिमाचल प्रदेश ने एक बार फिर प्रदेश के पेंशनरों के पेंडिंग विभिन्न भुगतानों का मुद्दा उठाया है और सरकार से मांग की है कि पेंशनरों के लाखों रुपए के पेंडिंग भुगतान को जल्द जारी करें। पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन हिमाचल प्रदेश के राज्य अध्यक्ष आत्माराम शर्मा ने आज शिमला में पत्रकार वार्ता में कहा कि प्रदेश के 2 लाख के करीब पेंशनर हैं जिनकी देनदारियां सरकार के पास पेंडिंग है और इस वर्ष के बजट में भी पेंशनरों के लिए कोई उचित वित्तीय प्रावधान नहीं किए गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के पेंशनरों की 5 लाख से 15 या 20 लाख तक की देनदारी सरकार के पास पेंडिंग है। बुजुर्गों के लिए समय रहते भुगतान करना जरूरी है क्योंकि इस अवस्था में उन्हें अपने पैसों की जरूरत सबसे अधिक जरूरत रहती है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2016 से 2022 के बीच रिटायर्ड पेंशनरों की ग्रेच्युटी, लीव इनकैशमेंट और इनकी सैलरी व पेंशन की अनियमितता है। उन्होंने मांग की है कि पेंशनर्स के पेंडिंग भुगतान को सरकार जल्द पर करे। पंजाब दस्तक के लिए सुरेंद्र राणा की रिपोर्ट। पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन हिमाचल प्रदेश का मैं राज्य अध्यक्ष हूँ। पिछले कल हमारी कुनिहार में जो है पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन की एग्जेक्टिव की एक मीटिंग हुई। उसमें सरकार के प्रति बहुत रोष प्रकट किया गया क्योंकि हमें उम्मीद थी कि ये जो बजट सरकार ने अभी पेश किया है उसमें पेंशनरों के लिए, खास करके वो पेंशनर जनवरी 16 से जनवरी 22 तक के बीच के है, ये वो पेंशनर है जिनका ग्रेजुटी, लीव एनकैशमेंट तथा जो पे का डिफरेंस जब ये सर्विस में थे और वो जो पेंशन का जब से पेंशनर रहे उसका डिफरेंस और इस तरह के कई और भी है, कम्यूटेशन वगैरह जो है, इनके बहुत बड़ा जो पैसा है सरकार के पास पेंडिंग है। आमतौर पर ऐसे होता था, जो भी सरकार होती थी, जब भी जो पे कमीशन की रिपोर्ट आती थी तो वो दे देती थी। पिछली बार भी एक बार धूमल जी के टाइम में शायद 2 या 3 किस्तों में हमारे को पूरा मिल गया है। पर अब खास करके वो पेंशनर जो 2016 और 22 के बीच के, ये तकरीबन 43,000 के करीब है। इनका बहुत सारा पैसा है। कई तो ऐसे हैं जिनके 10-10, 15-15 लाख है और कईयों के ज़्यादा भी होंगे जो बड़े अफसर है। चलो हम उनकी बात नहीं करते, खास करके जो स्टेट के बड़े अफसर भी होंगे, जिसमें आपको कह सकते हैं कि ये कोई चीफ इंजीनियर्स वगैरह है, इंजीनियर्स है, टॉप के डॉक्टर्स है, ये कोई डिप्टी डॉक्टर्स वगैरह है, तो बहुत पैसा होगा इनका तो 15-20 लाख से ज़्यादा होगा जो इस बीच रिटायर हुए। पर जो आम पेंशनर है उनका 5-7 लाख से लेकर 10-12 लाख तक पड़ा है। तो पेंशन में बहुत रोष है कि बजट में इसके लिए स्पेसिफिकली अलग नहीं बोला गया। हम ये भी जानते हैं कि बजट प्लान और नॉन प्लान होता है। नॉन प्लान बजट में सैलरी और ये पेंशनर है, ये सारा इकट्ठा होता है जो भी इसमें होगा। पर एक बजट में सिर्फ एक घोषणा अलग से की गई थी कि 3% आपको डीए मिलेगा और उसके लिए शायद 425 करोड़ के करीब जो इन्होंने रखा भी था अलग से। पर वो 3% भी जो डीए है वो 20 से किस्त डी है। उससे पहले 4% की 2 ड्यू थी, 3% उसके बाद थी। तो इसमें भी पेंशनों में बड़ी निराशा है कि ये 20 से उठा के क्यों दे दिया, अगर देनी थी 4% की देनी थी। तो हम माननीय मुख्यमंत्री से मिले थे 4 मार्च को भी, तब भी हमने बोला था और उन्होंने ये भी बोला था कि बजट में मैं आपका ध्यान रखूंगा, जो भी कुछ ना कुछ मैं बजट में दूंगा। अब बजट से अभी तक नोटिफिकेशन तो कोई हुई नहीं। अब खास करके ये डीए की बात तो सामने आई थी क्योंकि वो बजट स्पीच में ये क्लियर था। सरकार से ये बोलने कि हमारा जो है ये अपना पैसा है सरकार के पास, ये जो हम अपना पैसा मांग रहे हैं। हाई कोर्ट में कुछ जो है पेंशनर भी गए, वहां से भी डिसीजन हाई कोर्ट में सिंगल जज से हुआ कि आपको ये जो है 6th पे कमीशन का एरियर आपको मिलेगा। ये सिंगल जज का भी फैसला है और डबल का भी हो गया। इवन उसके बाद जी हमारे जो कुछ लोग हैं उन्होंने वहाँ कंटेम्प्ट पिटीशन भी फाइल की है, एग्जीक्यूशन पिटीशन भी फाइल की है। हम यही मांग रहे हैं जो हमारा 2016 से लेकर पेंडिंग है। 2026 में, ये 25 चल रहा है, 26 में तो सेंट्रल गवर्नमेंट में तो नेक्स्ट पे कमीशन की भी घोषणा कर दी है, वो भी आएगा। पर हमारे को तो अभी 16 का नहीं जो मिल रहा है। हम आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से ये मांग करते हैं कि जो ये पेंशनर का ड्यू है, जो पीछे से लेकर जो ड्यू पड़ा हुआ है, 6th पे कमीशन का एरियर है, इनको दिया जाए। क्योंकि पेंशनर एक ऐसे कैटेगरी है 70-75 के बाद तो पता नहीं कब भगवान को प्यारे हो जाए जो भी है। इसीलिए जो खास करके वो पेंशनर जो 16 और 22 के बीच है उनका बहुत बड़ा पैसा है। इनसे हमने पहले भी बोला, कम से कम हमने माननीय मुख्यमंत्री से ये मांग की, आप पूरा नहीं दे सकते तो इनका 50% तो जरूर इनको दिया जाए। प्रदेश भर में कितने पेंशनर्स हैं? प्रदेश में मैम कोई 2 लाख के करीब पेंशनर है और
जो 16 और 22 के बीच के पेंशनर, ये कोई 43,000 के करीब है, जिनकी सबसे ज़्यादा देनदारियां सरकार के पास पेंडिंग पड़ी है। ड्यूरिंग बजट सेशन, पार्लियामेंट में ड्यूरिंग बजट सेशन जो है, जो मनी बिल था, आपका फाइनेंस बिल था, उसमें ही जो CCS रूल है सेंटर के 1972 के, सेंट्रल सिविल सर्विसेज जो पेंशन रूल है, उसको गवर्नमेंट ने उसको अमेंड किया। और जो सेंट्रल सिविल सर्विसेज के जो पेंशन रूल है, हिमाचल के ऊपर भी सेंट्रल सिविल सर्विसेज जो रूल है वही एप्लीकेबल होते हैं। और उसमें जो हमारे सेंटर के पेंशनर है और स्टेट के पेंशनर है, उसमें कुछ ऐसा उन्होंने ये प्रावधान किया है कि जो अगला 8th पे कमीशन आएगा वो प्रोस्पेक्टिव ही आएगा, 1 जनवरी 26 के बाद ही उनको आएगा। ये पेंशनरों के अंदर बहुत भारी आशंका है। नेशनल लेवल पे भी जो इनकी JCM होती है, उनके लोग भी और भी इस लेवल में अलग अलग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सेंटर के गवर्नमेंट के जो पेंशनर है वो कर रहे हैं। हमारे को हिमाचल प्रदेश के पेंशनर को इसमें तो सबसे ज़्यादा दिक्कत ये है कि जो भी सेंटर के रूल इन्होंने अमेंड किए, हिमाचल में भी वो ऑटोमेटिकली एप्लीकेबल है। तो हिमाचल के पेंशनर है, इनमें भी बड़ी हताशा और निराशा है, जब तक सरकार ये क्लियर नहीं करती कि जो आगे ये अमेंडमेंट की है, जैसे पेंशनर के अभी तक पिछले पे कमीशन की रिपोर्ट आई है उस हिसाब से आगे रिपोर्ट आनी चाहिए। और पेंशनर को जैसे अभी भी फॉर्मूला लगा था 2.57 था, 59 था, और पीछे से लेकर पेंशन बढ़ रही है, आगे भी इस तरह ही बढ़नी चाहिए। नहीं तो अगर राष्ट्रीय लेवल पे जो हमारे पेंशनर है, अगर वो धरना प्रदर्शन करते हैं, तो हिमाचल प्रदेश के पेंशनर भी उनके साथ कंधा से कंधा मिला के सरकार, केंद्रीय सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करेंगे।